चलिए आज एक ऐसी बीमारी की तह तक चलते हैं जो हमारे पशुधन पर बिल्कुल खामोशी से हमला करती है और अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती है। एक ऐसा कातिल जो अचानक उभरता है और जो कई किसानों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, एक जानवर जो कल तक एकदम हट्टा कट्टा स्वस्थ था, वो अचानक आज मौत के मुंह में कैसे जा सकता है? यही वो सवाल है जो हमें आज की इस पड़ताल की ओर ले जाता है, जो किसी मेडिकल मिस्ट्री से कम नहीं है। तो ये सब होता कहाँ है? ज्यादातर ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय देशों में, जहाँ मानसून की पहली बौछारें राहत तो लाती हैं, लेकिन अपने साथ साथ एक जानलेवा खतरा भी लेकर आती हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा कातिल है जो नमी और गर्मी के साथ ही जागता है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बीमारी इतनी ज्यादा घातक क्यों है। देखिए, इसमें सब कुछ बहुत बहुत तेजी से होता है। सबसे पहले जानवर को तेज बुखार चढ़ता है और वो एकदम से सुस्त पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी की सारी एनर्जी किसी ने एक ही झटके में खींच ली हो। और इसके फौरन बाद ही मुंह से बहुत ज्यादा लार टपकने लगती है और नाक से भी पानी जैसा बहना शुरू हो जाता है। ये सारे संकेत यही बताते हैं कि मामला तेजी से बिगड़ रहा है। और फिर आता है इसका सबसे डरावना लक्षण। जानवर को सांस लेने में भयानक तकलीफ होने लगती है। उसकी हर एक सांस एक जंग बन जाती है और ये देखना वाकई बहुत दर्दनाक होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? वो है समय। जी हाँ, लक्षण दिखने के सिर्फ 6 से 48 घंटों के अंदर जानवर की मौत हो सकती है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन समय ही है। तो आखिर डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं कि ये वही बीमारी है? यहाँ एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। जानवर के गले और गर्दन के हिस्से में एक खास तरह की सूजन आ जाती है, जो इस बीमारी का एक, कह सकते हैं, सिग्नेचर साइन है। तो ठीक है, इस सारी तबाही के पीछे आखिर है कौन? चलिए अब असली अपराधी को बेनकाब करते हैं। इसका नाम है पास्चुरेला माल्टोसिडा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये बैक्टीरिया हमेशा खतरनाक नहीं होता। ये एक ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन है, मतलब ये हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। तो इसे मौका कब मिलता है? जब जानवर का शरीर किसी भी तरह के स्ट्रेस में हो या कह लें तनाव में हो, जैसे लंबी यात्रा की थकान या फिर किसी छोटी सी जगह में बहुत सारे जानवर, खराब खाना पीना और इन सब के ऊपर मौसम में अचानक बदलाव, खासकर मॉनसून। बस यही वो सिग्नल है जिसका ये बैक्टीरिया इंतजार कर रहा होता है। तो अब जब हम मुजरिम को जानते हैं तो चलिए देखते हैं कि इसका मोडस ऑपरेंडाई क्या है। आखिर ये कातिल अपने शिकार को इतनी जल्दी खत्म कैसे कर देता है? इसका हमला 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया खून में घुस जाता है। फिर वो एंडोटॉक्सिन नाम का एक जहर छोड़ता है। अब ये जहर क्या करता है? ये खून की नसों को अंदर से बर्बाद करना शुरू कर देता है और इसी वजह से शरीर में सेप्टिक शॉक की हालत बन जाती है। मतलब पूरे शरीर में एक खतरनाक इन्फ्लेमेशन या सूजन फैल जाती है और फिर एक एक करके सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो जैसा हमने देखा, वक्त बहुत ही कम है। तो इस जानलेवा दुश्मन से लड़ने के लिए डॉक्टर्स करते क्या हैं? क्योंकि ये सचमुच में समय के खिलाफ एक दौड़ है। देखिए, यहाँ एक ही नियम काम करता है। इलाज जितनी जल्दी और जितनी मजबूती से शुरू हो, जानवर के बचने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। एक एक मिनट कीमती है। तो डॉक्टर्स भी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते हैं। एक तरफ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो सीधे बैक्टीरिया पर हमला करती हैं। दूसरी तरफ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं जो उस जहर के असर को कम करती हैं। फिर हैं एंटी हिस्टामाइंस जो सूजन को कंट्रोल करते हैं। और सबसे जरूरी फ्लूइड थेरेपी, ताकि शरीर को उस जानलेवा शॉक से बाहर निकाला जा सके। इलाज तो बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दुश्मन को हमला करने से पहले ही रोका जा सकता है? बिल्कुल, और यही है सबसे पक्का, सबसे मजबूत बचाव। तो ये किला बनता कैसे है? इसकी सबसे मजबूत दीवार है वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण। खासकर मॉनसून शुरू होने से ठीक पहले ये एक तरह से पहली डिफेंस लाइन है। और इस किले को और मजबूत बनाने के लिए चाहिए अच्छा मैनेजमेंट, जानवरों का तनाव कम रखना और उन्हें पौष्टिक खाना देना। और यही बात इस पूरे टॉपिक का सार है कि HIV एक बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है जिसमें मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और इससे बचने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं: फौरन इलाज और पहले से बचाव, यानी टीकाकरण।
तो हमने हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में तो समझ लिया, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है ना? जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, हमारे जानवरों पर तनाव बढ़ रहा है, तो भविष्य में ऐसे और कितने अवसरवादी खतरे हमारे इंतजार कर रहे होंगे? और क्या हम सब उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना